एक लड़का जब काम करता है तो एक ही फैमिली को संभालता है वो। बेटी पढ़ाओ, बेटी को एंटरप्रेन्योर बनाओ। तो जब एक लड़की काम करती है ना तो 2 परिवार प्रॉस्पेरस होता है उससे। लड़कियों को फ्री में दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे कोई भी फ्रेंचाइजी फीस। बड़ी कंपनी हम खुद क्यों नहीं बना सकते हैं? दोनों लोग की मम्मी आगे रिबन काटी ना, वो बहुत बड़ा चीज होता है। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखो और मार्केट में उतर जाओ। जितने भी स्टार्टअप्स कर रहे हैं यूथ, उन्हें किंग मेकर बनाना है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा प्रमोट करना चाहते हैं क्योंकि लड़कियां बहुत कम काम कर पा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, हम मौजूद हैं बोरिंग कैनाल रोड में वन शॉट के बाहर। आज हम कैफ़े दिखाने नहीं आए हैं, आज हम किसी को प्रमोट करने नहीं आए, आज हम कहानी जानने आए हैं। 2 ऐसे शख्स के बारे में जानने आए हैं। आपको यहाँ फोटो दिख रहा होगा 2 दोस्तों का जो कि वन शॉट के ओनर हैं, लेकिन कहानी यहाँ तक पहुँचे कैसे संघर्ष किए, वन शॉट नाम क्यों रहा, ये दिव्यांशु हैं और ये सौरभ हैं जो कि हर चीज़ बताने वाले हैं। पहले तो सौरभ, वन शॉट क्यों? और याद है मुझे कि आप रूबन पे चाय बेचा करते थे। जी, एक्चुअली हम लोग ने होटल मैनेजमेंट करा है, हम IHM पंजाब से। तो वहाँ से करने के बाद जब 3rd ईयर में थे तो उस समय ही ये हो गया कि अब बिज़नेस करना है, जॉब करना नहीं था क्योंकि कोरोना वगैरह आ गया था। तो अपॉर्चुनिटीज़ उस समय बहुत कम थी क्योंकि कोरोना था, लॉकडाउन चल रहा था। तो हमको स्टार्ट करना था, रुकना नहीं था। तो हम लोगों ने स्टॉल ही लगा दिया, बोला स्टॉल लगा दो यार। तो होटल मैनेजमेंट करके चाय का दुकान थोड़ा सा अजीब नहीं लगा? थोड़ा सा लगता होगा कि कैसे खड़े रहे हैं यार। हाँ, बहुत अजीब लगता था क्योंकि आप एक जब अच्छे बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करते हो ना। पिताजी तो क्या करते हैं आपके? पिताजी मेरे एक्चुअली प्रोफेसर हैं और हमारा बिजनेस का बैकग्राउंड भी है। तो उस फैमिली से आप जब बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाती है कि आप स्टॉल पे कैसे काम करोगे। लेकिन हम लोग के अंदर वो चीज़ कुछ फियर था ही नहीं कि सोसाइटी क्या बोलेगा। अपना काम करना है भाई, बिजनेस करना है तो बिजनेस को बड़ा करना है। चाय बनाने आता था? चाय तो बनाने सभी को आ जाता है थोड़ा बहुत। और हम लोगों ने थोड़ा मार्केट में एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आया। उस समय मटका चाय का कॉन्सेप्ट उतना नहीं था, तो मटका चाय का एक अलग ही टेस्ट आता है। तो वो मटका चाय के कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने रूबन के पास स्टॉल लगा दिया और कुछ ही दिनों में मतलब ठीक ठाक अच्छा चलने लगा। तो 2-3 स्टॉल हो गए हमारे। 2-3 स्टॉल कर लिया। तो मैं आप पर आता हूँ। दिव्यांशु, ये बताइए कि रूबन के पास जब लगाते थे पहले दिन कितना बिका था? ओनली 1 कप ऑफ टी। एक कप ही चाय बिका, वो भी हमारे किसी दोस्त ने आगे पिया था। पैसा दिया था दोस्तों? पैसा तो दिया था, 10 रुपए का चाय था उस टाइम पे। 10 रुपए पहला दिन 1 कप चाय जी। दूसरा दिन 10 कप 5 कप, मतलब बहुत कम सेल होता था हमारा। सेल होता तो हाँ। 2 दोस्त बनाते थे, वहीं रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। और किसी को रखने का तो मुझे लग रहा है कि उस समय हैसियत नहीं है, बोलेंगे कि पैसा नहीं था, मतलब कि वही पैसा ही नहीं था क्योंकि हमने सारा खुद के पैसे से स्टार्ट किया था। गार्जियन से अभी तक हमने 1 रुपया भी नहीं लिया है। सेल्फ सस्टेन बिजनेस है हमारा। कितना टाइम लगा ये सबको? जब टाइम एक्चुअली 1.5 साल 2 साल टाइम लग गया हम लोगों को, क्योंकि 1 साल तो पूरा स्टॉल पे ही लग गया। मतलब वो जर्नी ऐसा था ना कि वहाँ से बहुत लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन वो गिव अप हम लोगों ने नहीं करा। तो आज अपने आउटलेट में है और ऐसा है कि अब फ्रेंचाइजी भी हमारा खुलने वाला है। इन्होंने कहा कि पहले दिन 1 कप चाय बिका था जी, उसी पे नाम है क्या? वन शॉट। और वो थोड़ा मैं डिवाइन का भी फैन हूँ, हम दोनों तो गाना वाना सुनते रहते हैं हम लोग। तो उससे ही वन शॉट लेके आए हम लोग कि वन शॉट मीन्स कि मतलब एक ही शॉट में किल कर देना है, वैसा थिंकिंग लेके और वन शॉट का नाम रखा हम लोगों ने। जब आप दिव्यांशु, ये बताइए कि जब आप स्टॉल खोले थे, जब आप चाय का दुकान पे खड़े रहते थे, लोग जाते होंगे, पूछते होंगे? हाँ, पूछते थे। और आपके परिवार वाले भी पूछते होंगे? परिवार वाले पूछते थे, बट क्या कर सकते थे, हमें जो करना था हम तो कर रहे हैं। हमारा स्टार्टअप है। बोले नहीं आप दोनों को कि ए चाय क्यों बेच रहे हो? बोलते थे। तो क्या जवाब? एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप अपने लोकेलिटी में ये बिजनेस स्टार्ट करते हो ना स्टॉल से, तो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं वहाँ पे। तो फिर फैमिली ने भी एक टाइम के लिए सपोर्ट करा, बोला कि ठीक है आपको जब यही करना है। क्योंकि मेरा एक्चुअली 10th के बाद ही मैंने बोल दिया था कि बिजनेस करूंगा। क्योंकि कभी सोचे थे कि एक चाय का स्टॉल खोलने के बाद एक कैफे के ओनर हो जाएंगे? ये हाँ, थिंकिंग हमेशा से बड़ा था। थिंकिंग बड़ा था। पहले दिन से हम ये सोचे थे हमारा 1 भी कप बिका, ब्रांड तो बनाना है बॉस। बस नॉर्मल रोड पे चाय खोल के ऐसा नहीं, जिंदगी नहीं काटना है। छोटे से स्टार्ट करा था, लेकिन थिंकिंग हमेशा बड़ा था। ब्रांड कहाँ से किए थे? 12th तो एन कॉलेज से करा था। मैंने भागलपुर से करा था 12th। दोस्ती कैसे हो गई और इतना अंडरस्टैंडिंग? दोस्ती एक्चुअली कॉलेज में दोस्ती हो गई और दोस्ती मतलब धीरे धीरे अच्छे एक बॉन्ड की तरह से हम लोग भाई जैसे हो गए। और वहीं से हम लोगों ने स्टार्ट, क्योंकि मैं पहले भी बिजनेस कर चुका था, वो एक इंसिडेंट हो गया था तो उसके कारण मेरे को मतलब थोड़ा पॉज लेना पड़ा। उसके बाद फिर से मैंने पढ़ाई किया, होटल मैनेजमेंट करा, वहाँ हमारा दोस्ती हो गया। उसके बाद दोस्ती हुआ तो फिर नौबत नहीं आया कि किसी से पैसा मांगना पड़ा? नहीं, कभी कभी नौबत आया। कुछ फ्रेंड्स हैं ऐसे,
मैं नाम भी लेना चाहूँगा क्योंकि पीयू नाम है उनका, वो उसने बहुत सपोर्ट करा है हम लोगों का। और पैसे से जब आपको एक फ्रेंड सपोर्ट करता है ना तो वो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट। जी जी बिल्कुल। और जब आप लोग हार नहीं माने, मतलब पहले दिन एक चाय आपने बोला कि 1 कप चाय बिका, फिर दूसरे दिन 5-6 ऐसा, तो कलेक्शन कहाँ घर पर करते थे कि कहीं रखते थे कि हाँ नहीं खोलना? एक्चुअली हम लोगों ने एक फ्लैट ले लिया था अलग से, जहाँ फ्लैट ले लिए थे? हाँ फ्लैट ले लिया। पैसा कौन देता था फ्लैट का? वो छोटा सा ही रूम था, उसमें हम लोगों ने रेंट था वहाँ पे 4000 रुपया, क्योंकि देते थे 2 देते थे, बस हो जाता था, निकल जाता था, निकल जाता था, बिजनेस से निकल जाता था। तो हम लोगों ने उड़ाते कम थे आप लोग? उड़ा पैसा ही नहीं था तो कहाँ से उड़ाएंगे यार। हाँ। हाँ पैसा इतना ही लिमिटेड कमा रहे थे उस समय कि रेंट दे दे और खाने पीने का जो भी है थोड़ा बहुत देख लेते थे। उसके बाद क्योंकि इन्वेस्ट भी तो करना है ना, आपको कुल्हड़ लेके आना है, दूध खरीदना है अगले दिन के लिए, तो ये सारा धीरे धीरे हम लोगों ने भाग दौड़ कैसे करते थे? भाग दौड़ यार, कभी घर का कुछ बाइक फ्री है तो ले लिया, नहीं तो फिर ऑटो से। आपके कहाँ रहते हैं, पटना या कहीं और? पटना ही में रहते हैं। पटना। आपके हमारे पापा भागलपुर रहते हैं। आपके पापा मम्मी यहाँ रहते हैं? जी। तो अब छाती चौड़ा हुआ कि नहीं दोनों का कि चलिए, आप बोलते होंगे कि देख लीजिए चाय बेच के कहाँ हैं? जी वही चीज़ मैं बता रहा हूँ ना कि जब आप स्टॉल से जब मैंने स्टार्ट करा था और यहाँ पे जब जिस दिन ओपनिंग था हमारे फर्स्ट आउटलेट का, तो दोनों लोग की मम्मी आके रिबन काटी ना, वो बहुत बड़ा चीज़ होता है एक। तो मतलब अब फैमिली को भी लग रहा है कि हाँ ठीक कर रहा है काम, और फैमिली भी हमने वो खुशी कैसा था? बहुत बड़ा खुशी था, बहुत अच्छा था, क्योंकि जब आप इमोशनल कर देती है वो सीन। इमोशनल वो कर देती है। हाँ। जी बिल्कुल। कितना लग गया इस चीज को खड़ा करने में? वो स्टॉल में कितना लगा था? और सबसे पहला स्टॉल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ सबसे पहला स्टॉल तो एक्चुअली उसमें बहुत कम ही पैसा लगा था, वो मेरे फ्रेंड का ही एक स्टॉल था, उससे मैंने ले लिया था। हाँ तो 10-15 हजार रुपया पे दे दो। हाँ चाय बेचना भाई दे दो, दे दिया। अभी ये जहाँ आप बैठे हुए इसको खोलने में कितना लगा? अराउंड 7 लाख लग गया। 7 लाख? हाँ जी। 7 लाख रुपए लग गया जी। 7 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है जी। 7 लाख रुपया लग चाय गया। इन शॉर्ट अगर बोले, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग सोचते हैं कि चाय बेच के कुछ नहीं होता है, 7 लाख रुपए इन्होंने दिए थे, एकदम 7 लाख की। जी बिल्कुल। ये आप आउटलेट का पूरा वो दिखा सकते हो ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना। और आजकल रेंट इतना ज़्यादा होता है ना, तो उतना पैसा लग जाता है। यहाँ 20,000 प्लस GST 18%, तो 23,600। सबसे बड़ी बात है कि कलेक्ट कैसे कर लिए चाय बेच के 7 लाख रुपए? क्योंकि फिर देखो, जब आपका पैशन से जब काम करते हो ना, आपका पैशन अभी शूट करना मीडिया में जो भी चीज़ है, तो आप एकदम पैशनेटली वर्क करते हो। तो हमारा बिजनेस का ही था, तो एक स्टॉल से 2 स्टॉल, 2 स्टॉल से 3 स्टॉल के बाद दूसरा स्टॉल कहाँ खुला था? दूसरा इसके पूरी पार्क के पास खुला था। ठीक है। और तीसरा? तो गोला रोड। गोला रोड जी। तो अभी ये तीनों स्टॉल है या हटा अभी हटा दिए, काम करना बंद किए, क्योंकि स्टॉल को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। वो स्टाफ मैनेजमेंट करना, वो पैसा रख लेंगे। तब भी बड़े ही थे मन से, अब हर चीज़ से बड़े हो गए हैं जी। और एक्चुअली हम लोगों ने एक पॉइंट उठाना चाहा था कि बिहार को, मतलब बिजनेस ब्रांड बड़ा करना तो था ही, लेकिन बिहार के इकोनॉमी में हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो बिहार की इकोनॉमी, क्योंकि हम लोगों ने पंजाब से करा है कॉलेज, तो वहाँ पे देखते थे कि मतलब जो भी छोटा काम हो रहा है ना, रिक्शा चलाना, ऑटो चलाना, वो कहीं ना कहीं एक बिहार और यूपी वाले लोग ही कर रहे हैं। तो वो रिस्पेक्ट खत्म हो चुका है, बाहर के लोग, इज्जत बहुत खत्म हो चुका है। मतलब आप जब फेस करते हो ना उस चीज़ को, तो आपको वो वहाँ आप लोग देखिए, अब सोच लिए थे कि भाई यहीं रहना है, भले वहाँ ऑटो चलाने से अच्छा यहाँ चाय बेच के। नहीं, क्या थिंकिंग ये था ना कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है लोगों को। अगर हमारे बिहार में आज 5 स्टार एक भी होटल नहीं है जहाँ पे लोग काम कर सकें, बड़ी फैक्ट्री, बड़ी कंपनी नहीं आती है, तो हम लोगों ने ये सोचा ना कि बड़ी कंपनी हम खुद क्यों नहीं बना सकते हैं। उस थिंकिंग के साथ हम लोगों ने स्टॉल लगाया। बहुत लोग जो आपको देख रहे हैं, दिव्यांशु एंड सौरभ, बहुत लोग आपको देख रहे हैं, एज आप लोग का 23? हाँ जी। तो उनको क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास भी पैसा बहुत कम है और वो भी 7 लाख, क्या बहुत लोग 10 लाख कमाना चाहते हैं, क्या बोलेंगे उसको? एक लाइन क्या बोलना चाहेंगे? देखो यार, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखो और मार्केट में उतर जाओ। मतलब उतर जाओगे ना तो आपको रास्ता मिलते जाएगा धीरे धीरे, आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जाओगे। दिमाग से सारा बात निकाल दो, मैं बड़ा हूँ, ये हूँ, सीधा मेरे काम। पापा ये हैं, मेरे पापा वो हैं, वो चीज़ को छोड़ दो। मैं भी एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, बट अपने पे आया तो मैं किया ना, आज वहाँ से स्टार्ट किया। चलिए जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं लोगों को? बस ये कहना चाहते हैं, बड़ी बात है एक छोटे से स्टॉल पे काम करना, बर्तन भी धोते होंगे,
सब कुछ खुद से किया, अभी भी खुद करते हैं, मजा आता है, अभी भी खुद ही करते हैं अभी। और हम लोग मतलब वुमन एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि लड़कियां बहुत कम काम कर पा रही हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटा सा चीज़ है कि हम लोग 5 अपना फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार किया ना, जिसको हम लोग लड़कियों को फ्री में दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे कोई भी फ्रेंचाइजी फीस, और एक स्लॉट हमारा ऑलरेडी बुक भी हो चुका है। तो वो फ्रेंचाइजी लड़की को ही हम लोगों ने दिया है, वो लड़की है, उनको सपोर्ट करा, क्योंकि लड़कियों को काम करना बहुत जरूरी है, तभी हमारा बिहार कहीं ना कहीं एक टाइम पे आगे जा पाए। आपको जाते जाते बोलना चाहेंगे? अपने सभी जितने भी स्टार्टअप्स कर रहे हैं यूथ, उन्हें किंग मेकर बनाना है। चलिए देखिए, दिव्यांशु और सौरभ, एक छोटा सा चाय का दुकान, आप हर जगह देखते होंगे चाय का दुकान, तो इनका भी चाय का दुकान ही था, हर चीज़ खुद करते थे, सुबह दूध लेने, बर्तन धोने, हर चीज़ खुद ही करते थे। ये दिव्यांशु हैं, ये सौरभ हैं। कहानी बस इतनी थी कि भाई चाय बेचते बेचते 7 लाख रुपए इकट्ठा किए। बहुत लोग ऐसा इकट्ठा करते हैं घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए, लेकिन इनका सपना था कि ये खुद का एक स्टार्टअप करें। नाम वन शॉट क्यों रखा? क्योंकि पहले दिन बस 1 कप चाय बिका था, वो भी इनके दोस्तों ने खरीदा था। और अभी ये दोनों हमारे सामने बैठे हुए हैं और इनका क्या कुछ कहना था, आगे क्या करने वाले हैं और लड़कियों को कितना फायदा देने वाले, जो इनकी बहनें हैं, दोस्तें हैं, जो कोई भी लड़की हो, बहन दोस्त हो, कोई भी स्ट्रेंजर भी हो, अगर उनके पास कुछ आइडिया है, वो फाइनेंशियल कहीं से मिस कर रही है, उनको सपोर्ट करेंगे हम लोग। एंड वुमेन मतलब कि अगर कोई एज लिमिट नहीं है ना, कोई एज लिमिट नहीं है यार, कोई भी एज, क्योंकि देखो जब एक लड़की काम करती है ना, तो 2 परिवार प्रॉस्परस होता है उससे। एक लड़का जब काम करता है तो एक ही फैमिली को संभालता है, वो 2 फैमिली को संभालती है ना, वो कहीं ना कहीं 2 फैमिली को संभालती है। तो देखिए, दिव्यांशु और सौरभ का क्या कुछ कहना था वो आपने देख लिया। कहानी बस इतनी कि चाय बेचते बेचते लाखों रुपए इकट्ठा किए और आज वन शॉट के ओनर हैं। दोनों दोस्त हैं और दोस्ती कैसी थी, कहानी क्या थी, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन फिर भी ठान लिए थे कि भाई रोड पर उतरना है, चाय बेचना ही सही, लेकिन बेच के उस मुकाम पर जाना है और अभी और आगे जाएंगे। तो देखिए, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इनको सपोर्ट करें, और बाकी लोग भी जो अभी स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर कुछ भी उनकी कहानी है, तो वो हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो बस जी, हमारा एक कोटेशन भी है, हमने खुद से तैयार करा है, बेटी पढ़ाओ, बेटी को एंटरप्रेन्योर बनाओ। ये नया भारत है। एक्चुअली मोदी जी का था, स्लोगन निकाला था उन्होंने कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हम लोगों ने उसको थोड़ा मॉडिफाई करके निकाला है कि अब बेटी पढ़ती भी है और बचती भी है, तो बेटी को पढ़ाओ और एंटरप्रेन्योर बनाओ। चलिए देखिए, लोगों का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।